बिहार के विधानसभा चुनावों में आरजेडी और कांग्रेस को सत्ता पाने की जितनी चाहत है, उससे ज्यादा चाहत कम्युनिस्ट पार्टियों को अपना वजूद बचाए रखने की है। इंडिया गठबंधन में जब सीटों का बंटवारा फाइनल होगा, तब 40 से ज्यादा सीट ऐसी होंगी जिन पर कम्युनिस्ट पार्टियां अपनी दावेदारी पेश करेंगी। हालांकि उन्हें कितनी सीट दी जाएंगी, ये अहम होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई की बात करें तो बेगूसराय वो जिला है जहां सीपीआई को सबसे ज्यादा उम्मीद है। 2025 के विधानसभा चुनावों में सीपीआई कितनी सीट पर जीतेगी, बेगूसराय में आरजेडी को कितनी सीट मिलेंगी, बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को कितनी सीट मिल सकती हैं। ग्रीन स्क्रीन की टीम लोगों का मन टटोलने के लिए बेगूसराय के लोगों तक पहुंची। बेगूसराय जिले में रहने वाले 2500 से ज्यादा लोगों से सीधी बात की। सवाल सिर्फ एक ही पूछा कि कौन सी पार्टी लोगों की पहली पसंद होगी। जो विकल्प लोगों को दिए वो थे आरजेडी, सीपीआई, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी रामविलास और जनसुराज पार्टी। लोगों से बातचीत के आधार पर जो सामने आया वो हैरान करने वाला है। ये बिहार का पहला जिला है जो कह रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को वोट नहीं करेगा। 2020 के विधानसभा चुनावों में बेगूसराय में बीजेपी को 2 सीट पर जीत मिली थी, जबकि सीपीआई के पास भी 2 सीट थी और 1 सीट पर सीपीआई दूसरे नंबर पर थी। 1 सीट लोक जनशक्ति पार्टी को मिली थी, लेकिन ये नेता बाद में जेडीयू में शामिल हो गए थे। जिले में आरजेडी को भी 2 सीट पर जीत मिली थी। कुल मिलाकर कहें तो बेगूसराय जिला सर्वधर्म समभाव वाली भावना पर चला था। लेकिन 2025 में बेगूसराय क्या करेगा? बेगूसराय की चेरिया बरियापुर विधानसभा सीट अभी आरजेडी के कब्जे में है। आरजेडी के राजवंशी महतो इस सीट से विधायक हैं। 2020 में आरजेडी को इस सीट पर 41,000 वोट से जीत मिली थी। चेरिया बरियारपुर विधानसभा सीट 2025 में भी आरजेडी के पास ही रहने का अनुमान है। बेगूसराय जिले की सुरक्षित सीट है बखरी। इस सीट पर विधायक हैं सीपीआई के सूर्यकांत पासवान। हालांकि 2020 में सूर्यकांत पासवान को सिर्फ 777 वोट से जीत मिली थी, लेकिन इस बार भी बखरी सीट पर सीपीआई की जीत होती हुई ही नजर आ रही है। बछवाड़ा विधानसभा सीट का गणित बखरी सीट से ठीक उलट रहा है। 2020 में बछवाड़ा सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी और दूसरे नंबर पर रही थी सीपीआई। इस सीट पर बीजेपी की जीत का मार्जिन था सिर्फ 484 वोट, लेकिन बछवाड़ा सीट इस बार बीजेपी के हाथ से छिटक सकती है और सीपीआई की जीत बछवाड़ा सीट पर नजर आ रही है। प्रदेश की मटिहानी सीट की बात करें तो एलजेपी के राजकुमार सिंह इस सीट से 2020 में विधायक चुने गए। सिर्फ 333 वोट से जीतकर राजकुमार सिंह विधानसभा पहुंचे और फिर सत्ता की चाहत में जेडीयू में शामिल हो गए। मटिहानी सीट इस बार जेडीयू के हाथ से फिसल सकती है और इस सीट पर आरजेडी की जीत हो सकती है। तेघरा विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर सीपीआई को बड़े अंतर से जीत मिली थी। 2020 में तेघरा सीट पर रामरतन सिंह को 48,000 वोट के मार्जिन से जीत मिली। 2025 के विधानसभा चुनावों में भी तेघरा विधानसभा सीट पर सीपीआई की जीत तय लग रही है। वोटर्स का मन इस बार भी सीपीआई को ही जीत दिलाने का है। साहिबपुर कमाल विधानसभा सीट पर विधायक आरजेडी के सदानंद संबुद्ध हैं। 2020 में 14,000 वोट से ज्यादा के अंतर से सदानंद को जीत मिली थी। 2025 में भी ये सीट आरजेडी के पास ही रह सकती है। एनडीए के लिए एकमात्र सीट जो बेगूसराय में खुशखबरी देने वाली हो सकती है वो है बेगूसराय शहर सीट। इस सीट पर बीजेपी के कुंदन कुमार विधायक हैं। 2020 में कुंदन कुमार को 4,500 वोट से जीत मिली थी। बेगूसराय से गिरिराज सिंह सांसद भी हैं और माना जा रहा है कि 2025 में बेगूसराय शहर विधानसभा सीट पर बीजेपी को ही जीत मिल सकती है। कुल मिलाकर कहें तो बेगूसराय जिला पूरी तरह इंडिया गठबंधन के साथ दिख रहा है। कांग्रेस की तरफ से बेगूसराय सीट से कन्हैया कुमार को चुनाव लड़वाया जा सकता है। ग्रीन स्क्रीन की पूरी टीम दिन रात मेहनत कर आप तक सटीक सर्वे पहुंचा रही है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि देश के राजनीतिक हालात और बिहार चुनाव की सटीक जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे। मैं हूं हरीश सारस्वत और अभी के लिए ग्रीन स्क्रीन की टीम को दीजिए इजाजत।